Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स। हमने क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब उनको हम जो यूनिट असाइन हम करते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट क्या होती है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमने अमाउंट स्टैंडर्ड अमाउंट एक सिलेक्ट किया हुआ है उसको हम उसकी यूनिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं मास। अब मास को हमने यूनिट असाइन कर रखी है किलोग्राम, तो ये हो गई इसकी यूनिट। अब जो यूनिट है वो कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ यूनिट हमारी दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स, दो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर बी रिजोल्व इनटू सिंपल यूनिट। वो यूनिट्स जिनको ना तो हम डिराइव कर सकते किसी और यूनिट से और ना ही हम उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकें, तो वो होती हैं हमारी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। अब जैसे अब मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास की जो हमने यूनिट असाइन कर रखी है वो किलोग्राम। अब किलोग्राम से हम और नई यूनिट तो बना सकते हैं, लेकिन किलोग्राम को हमने किसी और यूनिट से नहीं बनाया है, ना ही हम इसको छोटे पार्ट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के कुछ एग्जांपल, जैसे मास की हो गई हमारी किलोग्राम, टाइम की होगी सेकेंड, और जो टेम्परेचर की होगी केल्विन। केल्विन को हम छोटे पार्ट में थोड़ी तोड़ सकते हैं, ना ही हम और उसको हमने ना ही कहीं से डिराइव किया है, बस एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमने चूज़ किया हुआ है, तो ये हो गई उसकी फंडामेंटल यूनिट्स। तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी जो उनको हमने यूनिट से रखी है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसके बाद क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जिनको हमने फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया हुआ है, वो होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पीड की है या वेलोसिटी की है। वेलोसिटी का हमें एक जनरल फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारी ये डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और लेंथ हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो उसकी जो हमारी यूनिट है वो है मीटर, और टाइम क्या है उसकी है सेकंड। तो हमारी वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी होगी डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे ही एक्सेलरेशन की देख सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की हमारी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या होती है सेकंड, तो हमारी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जो मीटर और सेकंड है ये हमारी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स है, इनको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने जो नई यूनिट्स बनाई है वो हमारी होगी डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये क्लियर है इतनी। तो आगे हम एक टेबल में देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनको हमने क्या यूनिट असाइन की है और उनका सिंबल। तो ये तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी और ये है उसकी यूनिट, और यहाँ पे हम उसका सिंबल देखते हैं। तो जैसे मास है, तो मास की हमने जो यूनिट है वो किलोग्राम मेजर करते हैं, तो इसका सिंबल केजी है। लेंथ की मीटर, इसका सिंबल हो गया स्मॉल एम। टाइम की सेकंड और सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, और टेम्परेचर की केल्विन और की। और देखो इसमें अब ये जो हमने सिंबल लिया हुआ है ये हमने स्मॉल लेटर में लिया हुआ है। केजी को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, मीटर को स्मॉल में लिखा है, सेकंड को स्मॉल में लिखा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है देखो एम्पियर, इसको हमने कैपिटल ए में लिखा है। यहाँ भी हमें कैपिटल ए में लिखना है। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो वैसे भी हम कोई नाम जब भी लिखते हैं, रूल है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है हम कैपिटल ही लिखते हैं। तो वैसे साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने जो इसका सिंबल है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, एम्पियर का और के का। लुमिनियस इंटेंसिटी, हमने मास लेंथ टाइम के बारे में पढ़ लिया। करंट का भी हमें पता है, जैसे टेम्परेचर का पता है। तो लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है? अभी ये लुमिनियस इंटेंसिटी से लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, तो इसकी यूनिट है कैंडिला और इसका सिंबल है सी। अब ये कैंडिला नाम कैसे है? जैसे अब हमने यूनिट की डेफिनेशन की थी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट चूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इस लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट को हमने, जैसे एक कैंडल की लाइट,
एक कैंडल की जो लो होती है उसमें कितनी लाइट है वो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, तो इसलिए इसका नाम कैंडिला पड़ गया। ऐसे ही अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की किसी सब्सटेंस में कितना मैटर लगा हुआ है, किसी अब जैसे लकड़ी की टेबल है उसमें कितनी लकड़ी का अमाउंट लगा हुआ है, या कोई लिक्विड कोई 1 लीटर चीज़ है तो उसमें अमाउंट कितना है उसका, तो उसको हम मोल में मेज़र करते हैं। तो मोल का जो इसका सिंबल है MOL, इसको हम मोल में लिखते हैं। और ये जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट दे रखी हैं, जैसे एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल है RAD। लेकिन अब तक हमें रेडियन हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, हमने डिग्री में ही एंगल पढ़े हुए हैं। तो जो रेडियन है ये सबसे छोटी यूनिट है, एंगल की सबसे छोटी यूनिट है हमारी रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो एंगल है वो मिनट और सेकंड में भी होते हैं। तो जो यहाँ पे जो प्लेन एंगल की SI यूनिट है वो रेडियन है, वो इसको RAD से रिप्रेजेंट करती हैं। जो हम पढ़ते भी हैं 10th क्लास तक हमने एंगल पढ़े हैं, 30, 60, 90 डिग्री का जो एंगल हम बनाते हैं, जैसे हमने कोई भी एंगल बना दिया 60 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये एंगल हमारा हो गया प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल की जो सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर हम 3 डायमेंशनल किसी बॉडी की बात करें, जैसे कोई कोन है, कोई कोन जैसे कीप होती है, तो जो ये 3 डायमेंशनल बॉडी है तो इसके अंदर जो ये एंगल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इसकी जो यूनिट होती है वो है स्टीरेडियन और इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.